नमस्कार। चलिए आज टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 80 साल पीछे, अगस्त 1944 में। हम देखने वाले हैं अखंड ज्योति पत्रिका के उस अंक को जिसे लिखा था परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त लिखे गए शब्द आज भी उतने ही सच हैं, उतने ही काम के हैं। तो आइए आज इसी ज्ञान के खजाने में से कुछ मोती निकालते हैं जो हमें एक बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखा सकते हैं। तो शुरुआत ही इस जबरदस्त आइडिया से होती है। सोचिए, स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। नहीं, ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक अंदरूनी एहसास है जिसे कोई भी आज अभी इसी पल में पा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई कैसे? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत वो है अपनी अंदरूनी ताकत को बनाना। देखिए, असली स्ट्रेंथ मुश्किलों से भागने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उन्हें फेस कैसे करते हैं। ये तो एक कला है, मुश्किलों को ही अपनी पावर में बदलने की कला। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये मुश्किलें हमारी जिंदगी में आती ही क्यों हैं? क्या इनका मकसद सिर्फ हमें तोड़ना है, या फिर इनके आने का कोई बड़ा मकसद है, हमें कुछ बेहतर बनाने का? अब यहाँ देखिए, मुश्किलों को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हम उसे एक दीवार समझ सकते हैं जो हमें कमजोर करती है, रोकती है, और दूसरी तरफ हम उसे एक मौका देख सकते हैं, एक चैलेंज जो हमारी सोई हुई ताकतों को जगाता है, हमारे कैरेक्टर को फौलाद जैसा बना देता है। और इस ले के हिसाब से ये मुश्किलें असल में जरूरी हैं हमारी असली काबिलियत को बाहर लाने के लिए। और इस काबिलियत को जगाने की चाबी क्या है? वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पत्रिका में तो इसे सफलता का पिता तक कहा गया है। मतलब जो हम अंदर से मानते हैं वही हमारी बाहर की दुनिया में सच हो जाता है। ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की ही होगी, है ना? तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि अंदर से मजबूत बनना है, पर सवाल है कैसे? तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत पुरानी टेक्निक्स के बारे में बताया गया है जिन्हें एक तरह का स्पिरिचुअल साइंस कहा जा सकता है। ये टेक्निक्स साउंड यानी ध्वनि और फायर यानी अग्नि की पावर का इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्र शक्ति की। अब देखिए, इसे कोई जादू टोना मत समझिएगा, इसे साउंड की साइंस की तरह समझाया गया है। मतलब जब हम किसी साउंड पर फोकस करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उनमें खास तरह की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल पावर होती है। ये पावर हमारी सोच पर असर डाल सकती है और यहाँ तक कि हमारी बॉडी को हील भी कर सकती है। अगला है यज्ञ। और यहाँ यज्ञ को सिर्फ एक पूजा पाठ की तरह नहीं, बल्कि हीलिंग की एक साइंटिफिक प्रोसेस के तौर पर बताया गया है। इसमें होता क्या है कि कुछ खास मेडिसिनल हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों को आग में डालकर वेपराइज किया जाता है, भाप बनाया जाता है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो मेडिसिन हवा के जरिए हमारी बॉडी में और आसपास के माहौल में पहुंच जाती है। तो ये साइंस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सही और असरदार जड़ी बूटियां चुनी जाती हैं, फिर उन हर्ब्स को एक पवित्र अग्नि में डाला जाता है। इसके बाद आग की गर्मी से वो हर्ब्स भाप बनकर हवा में फैल जाती हैं, और आखिर में जब हम उसी हवा में सांस लेते हैं तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमारे अंदर जाती हैं, हमारे खून को साफ करती हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद करती हैं। चलिए अब एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये कहा गया है कि हमारा शरीर इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा मॉडल है, एक मिनी यूनिवर्स। और अच्छी सेहत का राज क्या है? वो है हमारे अंदर मौजूद 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी पंच तत्वों को बैलेंस करना। पहला तत्व है पृथ्वी यानी अर्थ, और इससे जुड़ने का तरीका कितना आसान बताया गया है। बस नंगे पैर जमीन पर चलना ताकि हमें स्टेबिलिटी और एनर्जी मिले। जरा सोच कर देखिए, हम लोगों ने आखिरी बार कब नंगे पैर जमीन को महसूस किया था? दूसरा है जल यानी पानी। यहाँ कहा गया है कि एनर्जाइज्ड पानी पीने और नहाते वक्त थोड़ा ध्यान देने से हमारा शरीर और मन दोनों साफ होते हैं। हम अक्सर पानी को सिर्फ प्यास बुझाने की चीज समझते हैं, पर क्या हम इसकी हीलिंग पावर को भी जानते हैं? तीसरा एलिमेंट है अग्नि यानी फायर, और इसका सबसे बड़ा सोर्स है सूरज। सूर्य साधना मतलब सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, वाइटैलिटी बढ़ती है। पर आज की हमारी जिंदगी इतनी बिजी है कि क्या हम सूरज की रोशनी में कुछ पल बिताने का भी टाइम निकाल पाते हैं? चौथा है वायु यानी एयर। प्राणायाम यानी अपनी सांसों पर ध्यान देना। इससे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती है। मजे की बात है, हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, पर शायद ही कभी ध्यान से अवेयर होकर सांस लेते होंगे।
और पांचवां और आखिरी तत्व है आकाश, यानी स्पेस या ईथर। इसकी पावर का इस्तेमाल मेंटल पीस यानी मन की शांति के लिए और पॉजिटिव थॉट वेव से कनेक्ट होने के लिए बताया गया है। पर आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में क्या मन की शांति के लिए सच में कोई जगह बची है? तो अभी तक हमने बात की अपनी पर्सनल ग्रोथ की, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि समाज में हमारी क्या भूमिका है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अपने देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्ट है, सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो दो रास्ते हैं ना, ये हमारी पूरी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। एक रास्ता है मैं और मेरा का, एक संकरी गली जो सिर्फ खुदगर्जी की तरफ जाती है और आखिर में सबका नुकसान करती है। और दूसरा रास्ता है हम सबका, एक चौड़ा हाईवे जो सबकी तरक्की की ओर ले जाता है, जहां हमारी अपनी ग्रोथ सबकी भलाई के साथ जुड़ी होती है। ये लाइनें तो स्पिरिचुअलिटी की पूरी परिभाषा ही बदल देती हैं। असली तपस्या क्या है? अपने भाई बंधुओं के दर्द को महसूस करना। और असली यज्ञ क्या है? अपने स्वार्थ को आग में जला देना। मतलब असली स्पिरिचुअलिटी तो एम्पैथी और सेल्फलेस सर्विस में है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस 80 साल पुरानी पत्रिका से आज की जिंदगी के लिए हम क्या जरूरी बातें सीख सकते हैं? आइए फटाफट से मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, मुश्किलों को अपनी ग्रोथ का एक मौका समझें। दूसरी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, यही आपकी बुनियाद है। तीसरी, अपनी सेहत के लिए साउंड और नेचर के 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। चौथी, यज्ञ जैसी पुरानी परंपराओं को सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह देखें। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, अपनी पर्सनल ग्रोथ को सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि उसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि ये 80 साल पुराना ज्ञान आज हमारी जिंदगी को और इस दुनिया को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब इनमें से किसी एक भी सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाने से शुरू हो सकता है।